अगेन आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो एग्जाम देंगे, क्योंकि वो बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। ये वो बातें हैं जो एग्जाम के अंदर आपको याद आती हैं सीधे कि काश ऐसा कर लिया होता। तो अभी आपके पास समय है, वक्त रहते जाग जाएंगे तो शायद इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर पाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उस पेपर पेन लेके बैठना ताकि आप लोगों को ये चीज़ें और अच्छे से डीपली समझ में आए। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो ना, वो करते हो नो मॉक टेस्ट पेपर। आप लोग सिर्फ जो है फोकस करते हो कि मेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हो जाए, रिवीजन हो जाए, मैं बार बार क्वेश्चंस देख लूँ, पढ़ लूँ, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर आप एक भी नहीं करते। या कोई बच्चा एक आधा सब्जेक्ट का एक आधा कर ले, ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि देखिए, ये मॉक टेस्ट पेपर करने से फ़ायदा क्या होता है? मॉक टेस्ट पेपर करने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आपको पता लगता है पेपर मैनेजमेंट। पेपर मैनेजमेंट मतलब कि भैया मुझे कौन से क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, क्या मैं 3 घंटे में पेपर कर पा रहा हूँ, 3 घंटे में नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं 3 घंटे में कितने मार्क्स का पेपर कर पा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। जब आपको ये चीज़ें क्लियर होती हैं ना, तो आपको अपनी गलतियां पता लगती हैं, और गलतियां पता लगती हैं तो आप फर्दर रिवीजन उस हिसाब से करते हो। कई बार ऐसा होता है जो आपको लगता है आपका वीक है, लेकिन आप उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे कर रहे होते हो मॉक टेस्ट पेपर के अंदर। तो एक रियल पिक्चर जो समझ में आती है ना, वो मॉक टेस्ट पेपर करने के बाद समझ में आती है। अभी तक नहीं दिया है तो प्लीज़ इसको टारगेट बनाइए कि जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है, रिवीजन कंप्लीट होती है, मुझे कम से कम जो है 3-3 मॉक टेस्ट पेपर करने, और बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा तो एक मॉक टेस्ट पेपर तो कम से कम दे डालो। सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है, मॉक टेस्ट पेपर दे दिया आपने, ठीक है ना, मॉक टेस्ट देने के बाद बच्चे क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ चेक कर लें, ठीक है, या उसका कोई एनालिसिस ना करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए होता क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको पता ही नहीं होता कि नंबर कटते हैं। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, एक मैं आपको छोटा सा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से समझिएगा इसको। एक बार क्या हुआ, मेरे स्टूडेंट थी, एग्जैक्टली जो है ना वो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था। तो डिसोल्यूशन के अंदर आपको पता होगा हम असेट लायबिलिटीज़ को जो खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब हम असेट्स को खत्म कर रहे होते हैं तो एंट्री क्या डालते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू हम सारे असेट्स के नाम लिखते हैं, टू बिल्डिंग, टू लैंड, टू जो भी हमें लिखना होता है। उसने क्या किया, यहाँ पे लिखा टू सन्ड्री असेट्स, और सबका टोटल मारा कि भाई ये 100 रुपये का है, ये 50 रुपये का है, ये 60 रुपये का है, और यहाँ पर क्या किया, टोटल मेंशन कर दिया। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पूरी एंट्री कर दी, ऐसी लायबिलिटीज़ की, और आगे भी उसने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एंट्री करी। उसके हिसाब से वो सब कुछ ठीक था। अब हुआ क्या, जब पेपर हो गए, रिजल्ट आया, तो ऑब्वियसली मार्क्स जो एक्सपेक्टेड होते हैं वो नहीं आए। एक्सपेक्टेड थे भाई 80+ आएंगे, वहाँ पे उन्होंने दिए 40-42। अब हुआ क्या, जब हमने शीट मंगाई तो देखा कि एग्जामिनर ने जो है ना इसमें 16 में से 2 नंबर दे रखे थे, पता नहीं 2 भी दिए थे या नहीं दिए थे, और लिखा हुआ था शॉर्ट फॉर्म्स, इनको काट रखा था बाकायदा, इस पे लिखा हुआ था शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या कि सन्ड्री असेट्स को आपने क्लब करके लिख दिया, और आपने उसको इंडिविजुअली यहाँ पर नहीं लिखा, आपके नंबर कट गए, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता लगेगा। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आपको ये किसी आप एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि गलतियां कहाँ हो सकती हैं। आप लोग समझते हैं कि सजेस्टेड उठाया, सजेस्टेड से उठा के हम आंसर्स मिला लें और हमारी पेपर चेकिंग कंप्लीट हो गई, तो उससे कभी आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। और ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ना इसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करती है। हम टेस्ट पेपर आपके चेक नहीं करते, सिर्फ हम आपको हर क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करके बताते हैं कि आपके नंबर कटे हैं तो क्यों कटे, और ऐसे बहुत छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके नंबर कटते हैं। हमारे टीचर्स को इस पर ट्रेंड किया जाता है, उनको बताया जाता है, और वो आपके इस चीज़ पे नंबर काटते हैं और आपको लिख के बताते हैं कि भैया आपके इस चीज़ के नंबर कट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो उसके बाद सेल्फ चेकिंग करें और उसका एनालिसिस करें कि मेरे नंबर जो है वो कहाँ पर कट रहे हैं। इसके बाद थर्ड चीज़, कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो थ्योरी या प्रैक्टिकल। उनके दिमाग में ना ये रहता है कि मेरे को थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, मुझे प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आता है, और उसको ना वो इग्नोर करके चल रहे होते हैं या उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। देखिए एक चीज़ को समझिए, आपके पास जितने भी पेपर्स हैं सबकी इक्वल वेटेज है, और आपको सब पेपर्स में पास होने की ज़रूरत है। तो आप ऐसा मत करिए कि पर्सनल प्रेफरेंस थ्योरी को अपनाएं। पर्सनल प्रेफरेंस थ्योरी की ये सब्जेक्ट तो मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं दिन में 10 में से 8 घंटे दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसको 2 घंटे भी नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टाइम को बांट के चलना पड़ेगा। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसे कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसे कंपैरेटिवली कम टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट के अंदर पास होना है। ये चीज़
ध्यान रखिए। और कई बार एग्जाम में हमने ये देखा है कि बच्चे जो सोचते हैं ना कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, इसमें मेरे 100 में से 80 आ जाएंगे, उसमें तो उसके 40 आते हैं, और जो कहता है मेरा वीक है उसमें उसके 100 में से 80 आ जाते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको पर्सनल प्रेफरेंस थ्योरी को अवॉइड करना है, जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस करना है। आपको ये नहीं कि ये मेरा फेवरेट है, ये मैं इसको इग्नोर कर दूं, इसको ना पढ़ूं, इसको पढ़ लूं, ये सब चीज़ें प्लीज़ ना करें। अदरवाइज जो है ये आपके लिए एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो अगर अभी तक कुछ आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं तो प्लीज़ जो है उसको थोड़ा टाइम देना शुरू करिए, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा आपको। मॉक टेस्ट पेपर हमें देना है, सेल्फ चेक नहीं करना, किसी एक्सपर्ट से चेक करवाना है, और उसके बाद हमें जो थ्योरी है और या जो प्रैक्टिकल है, हमें ये नहीं लेके चलना कि ये मेरा स्ट्रांग है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल फोकस करने की जरूरत।